तो 2000 में वो अस्पताल जो मेरे पिताजी का, मेरे माँ जी का ख्वाहिश था कि ये जो बहुत खर्च से ये जो कैंसर का बीमारी का वैद्य जो गरीब लोग नहीं वो आप बोझ नहीं सह सकते, उनके लिए एक अस्पताल बनाना कैंसर के लिए, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बनाना, उनका जो ख्वाहिश था, उनका ख्वाब था। उस ख्वाब को हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी और 10 साल लगी वो अस्पताल को पूरा करने के लिए। वो एक ट्रस्ट है जो हम मुफ्त में भी पेशेंट्स जो गरीब लोग हैं उनको इलाज करते हैं, और जिनको वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको भी कंसेशन देते हैं, जिनको नहीं है उनको भी हम इलाज करते हैं। और 2000 में जब हमारे जीजाजी, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी, वो 2000 में वो मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से वह उस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। यह है चरित्र। आज मैं बोलता हूँ हमारे फैंस के बारे में। अगर हम धर्म में विश्वास करते हैं तो इससे पहले के जन्म में थोड़े लोगों से अपन को परिचय रहने से इस जन्म में 1-2 लोगों को पा सकते हैं, लेकिन इतने हजारों लाखों करोड़ों फैंस को पाना न जाने क्या जन्म जन्म का ऋण है, या हमको अलग करने वाला शक्ति दूसरा कोई भी नहीं है। तो पहला मैं इधर आए सो सभी लोगों को मेरा पहला, उससे पहले मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, और उनके आशीर्वाद के बिना मेरा जन्म और मेरा सफ़र अधूरा होता था। अभी 50 साल से मैं तेलुगु सिनेमा का किधर निभा रहा हूँ, और अभी मैं 65 भी मैं 65 साल का हूँ। 65 साल में लड़कियों को तो बोलते हैं अपना उम्र मत बताओ, और मर्दों को बोलते हैं अपना कमाई मत बताओ। लेकिन ये तो पूरा उल्टा हो गया। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हमारे पिताजी जो है वो सिर्फ उनको बोलते वो दैवांश संभूत एन.टी. रामाराव जी, और कारण जन्म उनका बेटे होने के नाते वो सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, मेरे गुरु और सब वही है मेरे लिए। उनको देखते मैं पला और उनके ही रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी शायद दुनिया में नहीं, मेरा मतलब है दुनिया में ऐसा इतने 50 साल किसी भाषा में भी कोई नहीं रहा। ये गर्व का बात है मुझे। बस क्या बोलते वो ईश्वर की इजाज़त के बिना छुट्टी भी नहीं काटती है। तो ऐसा हादसे मेरे ज़िंदगी में बहुत हुए। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया पद्म विभूषण से मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे सत्कार किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंग्लैंड, उसमें मेरा नाम शामिल हुआ। और 4 फिल्म एक के बाद एक
एक के बाद एक हिट मारते गया। हमारा अखंडा से शुरू हुआ 221 में, 2021 में अखंडा फिल्म से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने वीर सिम्हारेड्डी किया, उसके बाद मैंने नेलकोंडा भगवंत केसरी किया, उसके बाद डाकू महाराज किया, अभी आ रहा है अखंड तांडवम। शंभो शंकर। तो सब बोलते हैं देखो हम, मैंने सेकंड इनिंग शुरू हुआ और चल रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा डिक्शनरी में ही वो सेकंड इनिंग्स का वो बात नहीं है मेरा डिक्शनरी में। बस अपना जैसे अपना हिंदू सनातन धर्म है, उसका शक्ति, उसका गौरव और उसका पराक्रम आप देखेंगे अखंड तांडव में। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के जड़ है कि सच का रास्ते पे चलो, धर्म से जियो और अन्याय के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाना, यही अखंड तांडव है। अभी हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में बोलना है, बोयपाटी श्रीनु जी के बारे में। हमने 3 फिल्म किया है अब तक, हैट्रिक, वही अखंडा, उसके बाद लेजेंड, फर्स्ट सिम्हा।